प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आइए कक्षा 11 में आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर आपका है वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। तो ये आप पहले भी पढ़ के आए होंगे। देखिए, निश्चित नियमों या सिद्धांतों के आधार पर जीवधारियों के वर्गीकरण को वर्गीकी टैक्सोनॉमी तथा जीवों की समानता एवं भिन्नता में विविधता के आधार पर विभाजित समूह के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमैटिक्स कहते हैं। निश्चित नियमों या सिद्धांतों के आधार पर जीवधारियों के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं और जीवों को उनकी समानता एवं भिन्नता में जो विभिन्नता होती है, जो अलग अलग अंतर होते हैं, उनके आधार पर समूह में विभाजित करने के अध्ययन को ही वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अब ये बात आती है कि हम किसी का वर्गीकरण क्यों करें, वर्गीकरण क्यों करें हम। तो वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि जंतुओं पौधों की ढेर सारी जातियां हैं जिनका अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा। तो जिनमें समानता एक जैसी देखी जाती है उनको एक वर्ग में रखते हैं, एक समूह में रखते हैं, और जिनमें दूसरे प्रकार की समानता होती है उनको दूसरे वर्ग समूह में रखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें अध्ययन में सुविधा मिलती है। तो हम किसी का वर्गीकरण क्यों करें? अध्ययन की सुविधा के लिए। अब देखिए, इसमें एक बात और आती है, जाति, स्पीसीज। तो जाति वो नहीं जो हम मनुष्यों में पढ़ते हैं। मनुष्य की तो सभी प्राणियों में से एक अपनी अलग ही जाति है। तो जाति क्या है? जाति वर्गीकरण एवं जैव विकास दोनों ये मूलभूत ही इकाई हैं। जाति वर्गीकरण एवं जैव विकास दोनों ही मूलभूत इकाई हैं। इस प्रकार जाति ऐसे जीवों का समूह है जिनकी संरचना एवं कार्यों में अधिक समानता होती है। जाति के सदस्य आपस में संकरण करने में सफल होते हैं। इनका विकास भी एक ही पूर्वज से होता है। जब एक ही जैसे जीवों में कोई समानता पाई जाती है तो उसे हम जाति में बांट देते हैं, जाति का नाम दे देते हैं। अब देखिए, वर्गीकरण की इकाइयाँ क्या हैं। वर्गीकरण की इकाई है संघ, वर्ग, गण, वंश या कुल और जाति। संघ को अंग्रेजी में फाइलम कहते हैं, वर्ग को क्लास कहते हैं, गण को ऑर्डर कहते हैं, वंश को जीनस कहते हैं, कुल को फैमिली कहते हैं, जाति को स्पीसीज कहते हैं। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। वैसे तो इनके अंदर और सब फाइलम भी होता है, उपसंघ होता है, उपवर्ग भी होता है किसी किसी में, लेकिन ये मुख्य रूप से यही चीज़ें हैं जो लिखी जाती हैं। अब जब हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तब हम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज लिखते हैं। जब हम पौधों का वर्गीकरण करते हैं तब हम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और स्पीसीज लिखते हैं। जैसे कि आइए आपको लिख के दिखाते हैं। अच्छा देखिए, अब ये मनुष्य का वर्गीकरण है। अभी पिछले एक बात आपको बताना भूल गए। ये फाइलम से पहले किंगडम भी आता है, इसे जगत कहते हैं। जगत का मतलब है कि जंतु जगत या वनस्पति विज्ञान, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है या जंतु है, जंतु जगत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ मनुष्य का पढ़ रहे हैं, मनुष्य जंतु है, मनुष्य कोई पौधा नहीं है। इसलिए किंगडम एनिमेलिया मतलब एनिमल है, जंतु है। अगर यहाँ पर कोई पौधा होता तो किंगडम प्लांटी या जगत पादप लिखते हैं। यहाँ पर तो लिखा है, ये कोई ज़रूरी खास नहीं होता है, फाइलम से ज़रूरी होता है। तो इसका किंगडम एनिमेलिया एनिमल जंतु है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट है, और जीनस जो इसका है वो होमो है, और स्पीसीज इसकी सेपियंस है। अब एक बात, ये इसका क्लासिफिकेशन लिखते समय एक बात ध्यान रखते हैं, बहुत अधिक जो रखने वाली है, एग्जामिनर की नज़र जहाँ पे सीधे पड़ती है कि जीनस और स्पीसीज, जीनस को वंश कहते हैं, स्पीसीज को जाति कहते हैं। तो जीनस का पहला अक्षर जो लिखते हैं वो हमेशा बड़ा बनता है और स्पीसीज का पहला अक्षर हमेशा छोटा बनता है। ये देखिए, हमने जीनस वंश में होमो एच बड़ा बनाया, स्पीसीज में एच छोटा बनाया हुआ है सेपियंस में। एक बात और ध्यान रखते हैं कि होमो और सेपियंस यानी कि जीनस और स्पीसीज, इनको अंडरलाइन जरूर कर देते हैं, एग्जामिनर यही देखता है। एक बात आपको और बता दें, कभी कभी ऐसा होता है जीनस के बाद ये स्पीसीज शब्द है ये नहीं लिखते हैं। तो अगर ये नहीं लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं
कि जैसे जीनस जीनस लिखा और जीनस के बाद हमने क्या लिखा, होमो लिखा और इसी के आगे लिख दिया थोड़ी जगह छोड़कर सेपियंस। ठीक है, अब हमने एक ही बार में लिख दिया। अब हमें यहाँ स्पीसीज शब्द नीचे नहीं लिखना पड़ेगा, ये पहला अक्षर बड़ा, इसका पहला अक्षर छोटा बनाया हुआ है, ये इनको दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पे गुणे का निशान लगा देते हैं। तो स्पीसीज ये बाद का जो शब्द है वो स्पीसीज ही होता है, ये अलग से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर लिखें आप तो अच्छी बात है, नहीं लिखें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि होमो एच बड़ा और ये इसका पहला अक्षर छोटा ही हमेशा बनता है। अब देखिए गेहूं का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि गेहूं एक प्लांट है। यहाँ हमने जंतु का मनुष्य का पढ़ लिया है, अब हम गेहूं का पढ़ लेते हैं। तो गेहूं का फाइलम है एंजियोस्पर्म, क्लास है मोनोकॉट, ऑर्डर है ग्रैमिनी और फैमिली है पोएसी और ग्रैमिनी। ऑर्डर है ग्रैमिनेल्स, फैमिली है पोएसी या ग्रैमिनी, पोएसी को ग्रैमिनी भी कहते हैं, और जीनस है ट्रिटिकम और स्पीसीज है एस्टिबम, और ये अंडरलाइन दोनों को कर दिया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे का अगली वीडियो में पढ़ेंगे।